Hello everyone, welcome to our channel Build Your Homes. So this is the first video of this channel और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि Revit सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कैसे एक 2D एंड 3D प्लान घर का नक्शा बना सकते हैं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, एक प्लान ऑलरेडी मैंने पहले बना रखा है। इसी प्लान को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग कि ये प्लान कैसे बनेगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये 20 फीट का इसका फ्रंट है एंड 50 फीट इस मकान की डेप्थ है और जो मकान है वो पूरा वास्तु के हिसाब से है। ईस्ट फेसिंग हाउस है। रसोई जो किचन है वो इसमें पीछे वाले कॉर्नर में ली गई है एंड ताकि जो है 2 रूम्स की प्लानिंग ग्राउंड फ्लोर पर अच्छे से हो सके एंड किचन पीछे वाले रूम पर हाउस वास्तु के हिसाब से शिफ्टेड है बिकॉज वो कोना भी वायु कोना होता है। अग्नि कोना के बाद जो सेकंड ऑप्शन होता है दैट इज वायु कोण और किचन। अब मैं आपको इसका रेंडर इमेज शो करके दिखाता हूँ। ये आफ्टर रेंडरिंग रेविट में कैसी दिखेगी। अगर आपको रेविट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये सॉफ्टवेयर कैसे रन होता है, कैसे वर्क करता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज कीजिए। मैं आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस आगे इन फ्यूचर में ला के दूंगा और जिससे आपके जितने भी डाउट है इस वीडियो को लेकर वो सारे सॉल्व होते जाएंगे। तो जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं, जो रेविट है उसने प्रोसेस करके एक हमें रेंडर इमेज प्रोड्यूस की है विच लुक वेरी एक्चुअल टू द रियल लाइफ कलर्स एंड एज यू कैन सी देयर जो सन की शेडोज है वो भी एकदम रियल लाइफ प्लान के अकॉर्डिंग रेविट ने रेंडर करके इमेज दी है। एंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्रंट एलिवेशन हमने इसका तैयार किया है। 2 स्टोरी बिल्डिंग एंड रूफ पर इसमें सारा प्लानिंग कर रखा है वाटर सप्लाई का एंड ड्रेनेज का। अभी हम स्ट्रेस से इस प्रोजेक्ट को वापस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिलीटेड ऑल दी फ्लोर प्लान्स। जितने भी प्लान्स थे मैंने डिलीट कर दिए हैं। नेक्स्ट जितने भी 3D व्यूज है वो सब मैंने डिलीट कर दिए हैं प्रोजेक्ट को पूरा स्ट्रेस से स्टार्ट करने के लिए। ऑल दी सेक्शन व्यूज, वो सारे सेक्शन व्यूज एंड कॉल आउट वो सारे हमने डिलीट कर दिए हैं। इस लेवल पे लेवल 1 पे भी हमारा मॉडल था क्योंकि हमने 2 स्टोरी बिल्डिंग इससे बनाया था। हमने ये भी डिलीट कर दिया। अब हम प्रोजेक्ट को एकदम फ्रेश से स्टार्ट कर सकते हैं। रेविट के अंदर सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें प्लान्स, लेवल्स एंड फ्लोर प्लान्स चाहिए। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एग्जिस्टिंग लेवल्स जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, रूफ, ये एग्जिस्टिंग लेवल्स मैंने ऑलरेडी मॉडल के अंदर है जो कि मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए बनाए थे। इन्हें मैं वापस से डिलीट कर रहा हूँ। आगे का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हम लेवल्स ड्रॉ करेंगे। जो हमें लेवल्स चाहिए इस पूरे हाउस को बिल्ड करने के लिए। ग्राउंड फ्लोर के लिए मैंने एक लेवल क्रिएट किया है, लेवल 0। उसको मैं रीनेम करता हूँ वापस ग्राउंड फ्लोर। एज यू कैन सी देन आफ्टर ग्राउंड फ्लोर वी आर drawing the first floor, that is the ceiling of ground floor, or we can say the slab of first floor. The ceiling height I am taking right now for this house is around 12 feet. जो मकान की जो सीलिंग हाइट होने वाली है फ्लोर से वो 12 फीट के अप्रॉक्स मैं यूज करने वाला हूँ। जो फर्स्ट फ्लोर का लेवल है वो ग्राउंड फ्लोर के लेवल से मैं 12 फीट अब वो क्रिएट करूंगा। आर्किटेक्चर जो टैब है उसमें जाकर आप लेवल सेलेक्ट करके आप लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 12 फीट पर लाइन ड्रॉ करी है और 12 फीट पर मैं जो है लेवल 1 ड्रॉ कर रहा हूँ जिसे मैं फर्स्ट फ्लोर की स्लैब का लेवल कह सकते हैं। तो जो दोनों लेवल के बीच में गैप रहेगा वो अराउंड 12 फीट का रहेगा। हमारे फर्स्ट फ्लोर की जो प्लानिंग होगी वो हम लेवल 1 पर करेंगे और जो ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग है वो हम ग्राउंड फ्लोर के लेवल पर करेंगे। आप फ्लोर प्लान की तरफ देख सकते हैं राइट साइड में हमारे पास 2 फ्लोर प्लान आ चुके हैं, ग्राउंड फ्लोर एंड लेवल 1। सेकंड स्टेप जो रेविट के अंदर होता है आफ्टर लेवल, हमें व्यू रेंज सेट करनी होती है प्लान की। ग्राउंड फ्लोर पर जब मैं कोई भी आर्किटेक्चर या MEP ड्रॉ करूंगा तो वो किस लेवल तक मुझे इस प्लान में दिखेगी। अगर मुझे ग्राउंड फ्लोर तक चाहिए तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के लेवल के बीच में जो भी एलिमेंट्स कंपोनेंट्स में ड्रॉ करूंगा वो मुझे सब ग्राउंड फ्लोर पे विजिबल चाहिए। ये व्यू रेंज का काम होता है। उससे ऊपर फर्स्ट फ्लोर का जो भी आइटम होगा वो मुझे ग्राउंड फ्लोर के प्लान पर नहीं विजिबल होना चाहिए। आप देख सकते हैं बॉटम मैंने ग्राउंड फ्लोर लिया है बॉटम और जो टॉप है वो मैं फर्स्ट फ्लोर
के लेवल तक ले रहा हूँ। तो जो भी आइटम ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के बीच में होगा वो सब इस प्लान में विजिबल होगा ग्राउंड फ्लोर के प्लान में। ये होता है व्यू रेंज सेटअप करना। व्यू रेंज सेट करने के बाद हम अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा जो मकान है हम 20 बाय 50 की प्लानिंग करने वाले हैं, विच इज अराउंड 1000 स्क्वायर फीट एंड और 111 गज टोटल हाउस का एरिया होने वाला है। सो मैंने आर्किटेक्चर से वॉल सेलेक्ट करी है। राइट नाउ जो वॉल है वो अभी दिख नहीं रही, तो उसके लिए हम विजुअल ग्राफिक्स में चेक करेंगे। वॉल्स हमारी ऑन है, तो मैं 3D व्यू के अंदर जाके देखूंगा। माइट भी वॉल्स जो हो सकती है वो लेवल से ऊपर ड्रॉ हो चुकी है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ड्रॉ हो चुकी है और हमारा जो ग्राउंड फ्लोर का प्लान है उसकी विजिबिलिटी केवल ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर के बीच की ही है। इस वॉल को मैंने लेवल 0 दिया ग्राउंड फ्लोर से एंड इसकी जो कनेक्टेड हाइट होगी वो 12 फीट होगी। हमारी वॉल्स की जो हाइट होगी 12 फीट होगी ग्राउंड फ्लोर से। अब हम देख सकते हैं कि वॉल विजिबल है हमारे ग्राउंड फ्लोर के प्लान के अंदर। घर बनाने में जो एक्सटीरियर वॉल्स यूज होती है वो मेनली 9 इंच की होती है। सो 9 इंच की ये एक्सटीरियर वॉल है एंड इंटीरियर वॉल जो घरों में यूज होती है वो 4.5 इंच की होती है। ये जो साइजेस है ये ब्रिक के साइजेस होते हैं, ईंट के साइजेस यही अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। अगर आप ईंट से मकान बना रहे हैं एंड अगर आप पत्थर वगैरह का यूज करके मकान बनाना चाहते हैं तो आपके पास 1 फीट तक वॉल की थिकनेस जा सकती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं 20 बाय 50 का एक वॉल के थ्रू एक रेक्टेंगल बना रहा हूं। उसमें सबसे पहले बाउंड्री जिससे क्रिएट हो जाएगी 20 बाय 50 की, और जो बाउंड्री है वो सारी 9 इंच की थिकनेस रहेगी वॉल की। रेविट के थ्रू ये हाउस मॉडल करना और इसमें कई ऑप्शन है। हम सर्विसेज ड्रॉ कर सकते हैं, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, फायर प्रोटेक्शन की, प्लम्बिंग की, और इसमें कई एनालिसिस करने के भी हमारे पास ऑप्शंस है, और BOQ जनरेट करने की, व्हाट आर द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड। हम रेविट ये सब फीचर्स बहुत अच्छे तरीके से यूज करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। सो रेविट जो एक वर्सेटाइल एप्लीकेशन है फॉर योर परफेक्ट होम गाइड। सो आई एम राइटिंग the direction. As you can see, this is an east facing house. पूर्व दिशा का ये घर रहने वाला है। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्टेप जितने भी हो वो एकदम क्लियर और विदाउट फास्ट करे, आपको एकदम सही तरीके से सारी चीज़ें समझाई जाए, कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं करी जाए ताकि आपको कंफ्यूजन कम हो। और सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा इजी है, अगर नए यूजर्स भी रेविट के थ्रू ये ट्राई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत इजी रहेगा। और आप देख सकते हैं 12 फीट हाइट की मैंने एक रेक्टेंगल शेप में वॉल्स ड्रॉ कर दी है। जो प्लानिंग्स है घर की वो आप देख सकते हैं 1000 स्क्वायर फीट एरिया रहेगा, और इसमें 2 रूम की प्लानिंग हम करने वाले हैं, नीचे 2 बाथरूम की प्लानिंग करने वाले हैं, एक हॉल रहेगा, एक किचन रहेगा, बाहर व्हीकल पोर्च रहेगा और एक बैक में गैलरी रहेगी फॉर वॉश और ओपन टू फॉर वेंटिलेशन और फॉर इन्वर्टर प्लेस ऑल्सो। सो सबसे पहले जो है मैं बैक साइड कॉर्नर जो मास्टर बेडरूम होगा उसकी प्लानिंग आपको दिखा रहा हूँ। अप्रोक्स 14 बाय 10 में ये जो बैक रूम है जो मास्टर बेडरूम है उसकी साइजेस हम रखने वाले हैं। आफ्टर दिस मास्टर बेडरूम हम जो प्लानिंग करेंगे वो करेंगे किचन, और जो पीछे की जो गैलरी रहेगी जो कि 4 फीट वाइड रहेगी। पीछे की जो ये गैलरी है इसके थ्रू हम हाउस में बैक साइड में वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, एंड फॉर वॉश बेसिन एरिया भी ये साइड यूज हो सकता है, और इन फ्यूचर अगर आपको इन्वर्टर वगैरह प्लेस करना है तब ये एरिया बेहतर यूज हो सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बैक साइड गैलरी है, 4 फीट उसकी विड्थ रहेगी और 7 फीट 9 इंच उसकी लेंथ रहेगी। देन वी हैव अ किचन वॉल। किचन का जो है ओपन किचन की प्लानिंग इस हाउस में करी गई है, एंड उस पर कुछ वुडन फ्रेमिंग का वर्क होगा, इस वजह से किचन की जो वॉल है वो पूरी कनेक्ट नहीं की गई है रूम की वॉल से। नाउ जो बाथरूम की प्लानिंग है 2 बाथरूम, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 बाथरूम की प्लानिंग इस घर में की गई है जिनकी विड्थ 5 फीट रहेगी
और लेंथ जो है एक टॉयलेट की 7 फीट, जिसमें कि वेस्टर्न टॉयलेट रहेगा और वो रूम से कनेक्टेड होगा मास्टर बेडरूम से। सेकंड जो टॉयलेट रहेगा उसकी एंट्री होगी हॉल के थ्रू और वो 7 फीट 6 इंच लेंथ में रहेगा। और इस बाथरूम में जो प्लानिंग है वो हम इंडियन टॉयलेट सीट की करेंगे। सो जो सेकंड रूम है हमारा, उसकी प्लानिंग हम कर रहे हैं अभी, और उसके फ्रंट में गैलरी रहेगी 4 फीट की। जो रूम है वो अराउंड 13 फीट लेंथ में रहेगा एंड जिसकी रूम की विड्थ रहेगी वो अराउंड 9 फीट 5 इंच समथिंग हम रखने वाले हैं, ताकि पोर्च एरिया भी हम अच्छा दे सके। दोस्तों बहुत ही अच्छी प्लानिंग है ये, 20 फीट फ्रंट और 50 फीट लेंथ के प्लॉट साइज में बहुत ही अच्छी प्लानिंग है ये। और जो पोर्शन हम बना रहे हैं ये डबल स्टोरी बिल्डिंग बनने वाली है। सेम पोर्शन हम ऊपर डिजाइन करेंगे कि इन फ्यूचर अगर रेंट आउट पे भी प्रॉपर्टी देनी पड़े तो बाहर से एक्सेस कर कर स्टेयर्स वगैरह प्रॉपर्टी इजीली रेंट दी जा सके एंड नीचे वाला पोर्शन भी जो ऑनर है वो रह सके। अंदर से स्टेयर देने का एक ड्रॉबैक ये है कि इन फ्यूचर कभी प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी पड़ी तो पूरा का पूरा एक ही रेंट फैमिली को देना पड़ेगा। स्टेयर्स अंदर से रह जाएगी, कोई भी अलाउ नहीं करता ऐसे कि पोर्शन एक ऊपर दे दिया जाए और नीचे रहे तो स्टेयर्स अंदर से रहे, और दोनों फैमिलीज को वो पसंद नहीं आता। इस वजह से इसकी जो प्लानिंग है वो सेपरेट पोर्शन के हिसाब से करी है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं पोर्च की विड्थ भी काफी अच्छी हो चुकी है, 8 फीट 4 इंच। इसमें काफी अच्छी तरीके से आपकी एसयूवी कार्स तक पार्क हो सकती है। 8 फीट 4 इंच विड्थ बहुत एनफ होती है पार्किंग के लिए। तो अब आप देख सकते हैं जो किचन है, किचन 9 फीट 3 इंच रहेगा हमारा। हॉल की जो लेंथ है वो 15 फीट 3 इंच रहेगी एंड जो पोर्च की जो लेंथ है वो 7 फीट 9 इंच रहेगी। वेरी गुड साइज फॉर द पार्किंग ऑल्सो। इवन यहाँ पर 3 टू व्हीलर्स इजीली पार्क हो सकते हैं, अप टू 4। सो ये जो हमारी बेसिक प्लानिंग है और ये प्लानिंग ईस्ट फेसिंग के लिए हमने करी है। पूरा हाउस जो है वो वास्तु डिजाइन है। अब हम इसमें डोर्स लगाएंगे। डोर्स की जो विड्थ होती है वो इंडियन हाउस में अप्रोक्स 3 फीट 6 इंच एंड 3 फीट 3 इंच समथिंग आपको मिल जाएगी। एंड ऑल्सो कुछ घरों में 4 फीट विड्थ के भी आपको डोर देखने को मिल सकते हैं। इस घर में अभी हम प्लानिंग के हिसाब से 3 फीट 6 इंच डोर की विड्थ यूज कर रहे हैं। ये जो हमारी दोस्तों टॉयलेट की जो वॉल्स है वो हम 4 इंच यूज करने वाले, बिकॉज ये एक इंटरनल पार्टीशन वॉल है। ये वॉल हम 9 इंच की नहीं बनाने वाले। डोर्स की प्लानिंग के बाद जो हमारी अगली प्लानिंग रहेगी वो रहेगी हर रूम्स में विंडो की। जो बाहर वाला रूम है उस रूम में हमने 2 डोर लगाए हैं, एक डोर हॉल एंट्री के थ्रू और एक डोर बाहर के पोर्च के एंट्री के थ्रू। अगर आप नहीं चाहते कि कोई इस रूम को एक्सेस करे हॉल के थ्रू तो आप बाहर से भी इजीली उसको एक्सेस करवा सकते हैं। प्लानिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से जो कॉमन पीपल की नीड होती है इस साइज के हाउस में, उन सबको ध्यान रखकर हमने ये प्लानिंग करी है पूरे घर की। आपको ये प्लानिंग कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपकी क्या ओपिनियंस है और आप इन फ्यूचर में किस साइजेस की प्लानिंग देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो जो टॉयलेट है, एक टॉयलेट हमने रूम से एक्सेस दिया है और एक टॉयलेट हमने हॉल से एक्सेस दिया है। जो टॉयलेट के जो डोर्स होते हैं उनकी विड्थ कम होती है हमारे रूम्स वाले डोर से। टॉयलेट के डोर की विड्थ अराउंड 2 फीट 6 इंच आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको अभी तक जो बिल्ड किया है उसकी एक रेंडर इमेज हम आपको एक शो करके दिखाते हैं। बाकी अभी इस पर काम बहुत अच्छा है। अभी हमें वॉल्स को कलर, फ्लोर, टाइल्स एंड बहुत काम अभी इस पे बचा है। वीडियो थोड़ी लेंदी है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल एक एक प्रोसेस जो मैं कर रहा हूँ उसको साथ साथ समझे, और अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर है तो आप खुद परफॉर्म करके देखें। ये देखिए बनने के बाद पूरा जो हाउस है वो कुछ ऐसा दिखेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल एलिवेशन इसका रहने वाला है। अब रूम्स में बारी है प्लानिंग करने की स्टोरेज की। इन मास्टर बेडरूम देयर आर 2 अलमीराज विच विल अप्रॉक्स, इनकी लेंथ होने वाली है 6 फीट एंड जो डेप्थ है इन अलमीराज की वो रहने वाली है 20 इंच की।
सो बहुत ही अच्छा स्पेस रूम में मिलने वाला है स्टोरेज का। एंड आगे जाकर जो प्लानिंग है उसके हम और भी टिप्स देने वाले हैं। जो बेड रहेगा वो भी स्टोरेज वाला रहेगा, उसमें भी आप बहुत चीजें स्टोर कर पाएंगे। ये कॉर्नर बहुत ही बढ़िया माना जाता है ईस्ट फेसिंग हाउस में। वास्तु के हिसाब से जो भी आपके मनी के सोर्सेज है उसको ये ग्रो करवाता है। सेकंड जो बार वाला कमरा है उसमें भी हम 2 अलमीरा की प्लानिंग करने वाले हैं और इसकी जो लेंथ रहेगी लगभग हम 5 फीट रखने वाले हैं। विड्थ वही 1 फीट 8 इंच 20 इंच हम रखने वाले हैं। सो दोनों ही कमरों में बहुत ही अच्छी प्लानिंग दी गई है, आपको स्टोरेज भी दिया गया है। आप देख सकते हैं जैसा कि 2 रूम्स और 2 बाथरूम, 1 हॉल, 1 किचन और जो फ्रंट पोर्च है और जो बैक साइड गैलरी है उसकी पूरे की प्लानिंग हमने अभी वॉल से बना दी है। अब हम फ्रंट गेट जो है वो लगाने वाले हैं। इन सबकी फैमिलीज जो है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। बिम ऑब्जेक्ट रहा, रेविट फैमिलीज रही, रेविट सिटी रहे, ये कई ऐसी वेबसाइट है जो कि फ्री रेविट फैमिलीज आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे इन सब पर। और नहीं तो आप खुद भी आपके हिसाब से इन फैमिलीज को बना सकते हैं। उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको वीडियो चाहिए कैसे आप इन फैमिलीज को बना सकते हैं तो जरूर हम उसके लिए भी वीडियोस आगे इन फ्यूचर लाएंगे। जैसा कि अब आप देख सकते हैं जो फ्रंट है उस वॉल की जो हाइट है वो अराउंड 5 फीट हम अभी रखने वाले हैं। अनकनेक्टेड हाइट अराउंड 5 फीट। नेक्स्ट जो अब हम है ग्राउंड फ्लोर पर फ्लोर बनाने वाले हैं। फ्लोर के लिए हमें स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर फ्लोर पर क्लिक करके ग्राउंड लेवल पे जो फ्लोर होगा वो बना रहे हैं हम अभी। तो 3D व्यू में हम देख सकते हैं हमारा फ्लोर कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी जो फ्लोर है उसकी हाइट ग्राउंड फ्लोर से कुछ लेवल पर है। हम उसे ग्राउंड फ्लोर से, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर से अभी 4 फीट अबो है, हम उसे ग्राउंड फ्लोर से 0 फिट कर देंगे। तो अभी हमारा एक बेस मॉडल तैयार हो चुका है प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जिसमें हमने हमारी जो डिमांड थी 2 रूम्स की, 2 बाथरूम की, 1 किचन की, 1 पोर्च की एंड 1 बैक साइड गैलरी की, वह भी हमने उसका एक बेसिक मॉडल तैयार कर चुके हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं आगे की प्लानिंग में हम ये पूरा मॉडल एज इट इज आपको ऐसा बनाकर दिखाने वाले हैं जैसा उस पीडीएफ में आपने भी देखा। नेक्स्ट जो है हमारी आती है विंडो। तो हम विंडो प्लान करने वाले हैं। इस रूम में एक विंडो इस तरफ, जिससे कि घर में अच्छा वेंटिलेशन एयर पास हो सके एंड जो कूलर वगैरह है वो हम इजीली यूज कर सके। मिडल ऑफ दिस वॉल हम इस विंडो को एडजस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं 3D व्यू के अंदर जो वॉल है उस पर हमने कैसे फिट करी है विंडो को। सेक्शन व्यू हम आपको सेक्शन व्यू में भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं सेक्शन में डोर एंड डोर के पास जो हमने विंडो प्लेस करी है उसकी जो सील हाइट है वो अराउंड 2 फीट 6 इंच के 2 फीट 6 इंच 7 इंच के आसपास है। ये देखिए जो डोर की हाइट है वो अराउंड 6 फीट 10 इंच अप्रोक्स 7 फीट आप कह सकते हैं, और जो विंडो की रहने वाली है वो 4 फीट के अप्रोक्स रहने वाली है। एक विंडो हम जो है किचन में प्लान करेंगे और एक विंडो जो हम हॉल में प्लान करने वाले हैं ताकि हॉल में भी वेंटिलेशन रहे, और एक किचन में फॉर द एग्जॉस्ट पर्पस हम एक एग्जॉस्ट फैन भी किचन में लगाएंगे। धीरे धीरे इन सबकी प्लानिंग मैं आपको समझाता जाऊंगा आने वाले वीडियोस में एक साथ ही सारे टॉपिक कवर करना लेंदी हो सकता है। आप देख सकते हैं कितना इजीली हम रेविट के थ्रू ये सब डिजाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको बेस मॉडल तैयार करने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। धीरे धीरे आपको एडवांस रेंडरिंग करना और मटेरियल बनाना और एमईपी सर्विसेज रन करना, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, ड्रेनेज सब सर्विसेज हम इस हाउस में रन करके आपको अपकमिंग वीडियोस के अंदर बताएंगे।
जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, घर की जो बेस प्लानिंग थी हमारी, जो डिमांड थी, वो हमने पूरी उस हिसाब से वॉल्स बना दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो फाइनल पीडीएफ हमारी है, ऐसा कुछ हम आपके सामने बनाने वाले हैं इस पूरी सीरीज के अंदर। ये ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग रही, ये इसकी फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग, और ये पूरा